हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं बिहार की राजनीति को लेकर। आज बिहार के अंदर फ्लोर टेस्ट था सुशासन बाबू की सरकार का, और उस फ्लोर टेस्ट से पहले आज दो टेस्ट हुए बिहार की विधानसभा के अंदर। पहला टेस्ट तो हुआ कि जो बिहार के विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, और उस अविश्वास प्रस्ताव पर खूब चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब हंगामा हुआ। और इससे पहले आप देखेंगे जो विधानसभा में जो हुआ सो हुआ, उससे 2 दिन पहले से जो खबरिया चैनल लगातार अपना डुगडुगी बजाए हुए थे, खेला होगा बिहार में, खेला होगा बिहार में, खेला होगा। तो बिहार में एक बात तो ये कि दोनों के साथ खेला हो गया, तेजस्वी यादव के साथ भी हो गया और सुशासन बाबू के साथ भी हो गया। तेजस्वी के विधायक जा पहुंचे, सरकार के पक्ष में जाकर के बैठ गए 3 विधायक। तो सुशासन बाबू की पार्टी और जो देश की सबसे अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में पहुंचे ही नहीं, बायकाट कर दिया। यानी कि इसलिए मान सकते हैं कि खेला तो दोनों के साथ हुआ। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिन विधायकों ने खेला किया है हमारी पार्टी के, उनको देखेंगे, पता करेंगे बात क्या थी। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आपको सुनाने जा रहा हूं, वो दोनों बातें जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आज विधानसभा में रही। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार जी को राजा दशरथ की संज्ञा दे दी और खुद को अपने आप को राम के रूप में मान लिया। कह रहे हैं तेजस्वी बाबू कि नीतीश कुमार जी की कुछ तो मजबूरी रही होंगी जो वो दशरथ बन गए। और रामायण का प्रसंग दोहराते हुए, रामायण के प्रसंग को याद करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे दशरथ ने अपने पुत्र राम को, भगवान श्री राम को राज की बजाय वनवास दे दिया था, तो इसी प्रकार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने हमारे साथ जो किया, हालांकि बाद में ये भी कह रहे हैं कि कुछ मजबूरी रही होंगी नीतीश बाबू की जो दशरथ बन गई है। और नीतीश कुमार के लिए जो नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट था, उस पर तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार का भाषण दिया, सम्राट चौधरी को घेरा, इनके साथ साथ विजय सिन्हा को घेरा। आप सुनिए क्या क्या बोले विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव। इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी में आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है। इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है। आपने सुना इस वीडियो के अंदर कि तेजस्वी कह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी वाले लोग हैं, क्या वो ये गारंटी लेंगे कि आगे पलटी नहीं मारेंगे नीतीश बाबू? आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर जो चर्चाएं थी, जो हंगामा था, खेला होवे, आखिर उसके पीछे क्या था? क्या दोनों पार्टियां ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन जो चल रहा था, यानी कि बीजेपी के लोग जो चला रहे थे ऑपरेशन लोटस, यानी कि जेडीयू के लोग और बीजेपी के लोग जो मिलकर चला रहे थे ऑपरेशन लोटस को, अगर उन्होंने ऑपरेशन लोटस चला करके 3 विधायक तोड़ लिए, तो फिर तेजस्वी ने अपने लालटेन की रोशनी के अंदर भाजपा और जेडीयू के 6 विधायकों को ले लिया। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर भी पलटी मारेंगे लोकसभा चुनाव के बाद?
कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।